आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अनलॉक 1 के तहत मुल्क में शॉपिंग मॉल्स, रेस्तोरां और मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं। लॉकडाउन में नरमी से आवाम को बड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते मामलों ने आवाम को खौफ में भी मुब्तला कर दिया है। सवाल यह उठता है कि अब कोरोना के खतरे को कैसे रोका जाएगा? क्या अब अनलॉक में सोशल डिस्टेंसिंग की जो पासदारी है वो कर पाएंगे? इस पर एक तरह से अमल किया जाएगा? और सवाल यह भी है कि कहीं जल्दबाजी में तो मंदिर मस्जिद को नहीं खोल दिया गया? इन्हीं सवालों पर आज हम तफसील से प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। धीरे धीरे खुलता हिंदुस्तान, मजहबी मकामात में जाना हुआ आसान, आवाम का शुरू हुआ असल इम्तिहान। अनलॉक 1 के तहत मुल्क में शॉपिंग मॉल्स, रेस्तोरां और मजहबी मकामात खुल गए हैं। रहनुमा खतूत के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स में सिर्फ ऐसे मुलाजमीन और ग्राहकों को जाने की इजाजत होगी जिनमें बीमारी की कोई अलामत ना हो। जिस्मानी दूरी के ज़ाब्तों को यकीनी बनाना जरूरी होगा। मॉल्स में खाना खाने वाले हिस्सों में सीटों की कुल गुंजाइश के 50% की ही इजाजत होगी। रेस्तोरां के लिए जारी रहनुमा खतूत में कहा गया है कि दरवाजों पर हाथों को जरासीम से पाक करने और थर्मल स्क्रीनिंग का अमल लाजमी होगा। इसके अलावा दफातर के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ ऐसे मुलाजमीन और मेहमानों को जाने की इजाजत होगी जिनमें बीमारी की कोई अलामत ना हो। कंटोनमेंट जोन में रहने वाले अफराद अपने घरों से ही काम करेंगे और दफातर में बैठने के लिए भी जिस्मानी दूरी को बरकरार रखना होगा। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर हिस्सों में सरकार की तरफ से जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक मजहबी मकामात को खोल दिया गया है। मजहबी मकामात पर सिर्फ उन लोगों को दाखिले की इजाजत दी जा रही है जो मास्क पहने हुए हों और समाजी दूरी बरकरार रखें। मजहबी मकामात में आने वालों के लिए रहनुमा खतूत कुछ इस तरह हैं। जूते चप्पल मजहबी मकामात में लाना ममनू है। मंदिरों में प्रसाद नहीं मिलेगा। मजहबी मकामात में दाखिला और बाहर आने के रास्ते अलहदा होंगे। मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी होगी। कोरोना को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नरमी से आवाम को बड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते मामलों ने आवाम को खौफ में भी मुब्तला कर दिया है। कुछ माहिरीन का मानना है कि लॉकडाउन में नरमी और मजहबी मकामात को खोलने से कोरोना के मामलों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में अब बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। बगैर जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। बच्चों और घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो धीरे धीरे हिंदुस्तान खुल रहा है, क्योंकि आज जिस तरह अनलॉक 1 के तहत मजहबी मकामात को खोल दिया गया, बाजार पूरी तरह से खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर अभी भी मजहबी मकामात पर एक तरह से पूरी तरह से इजाजत नहीं दी गई है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर मंदिर अभी नहीं खुले, मस्जिदों में जाने की एक तरह से अभी इजाजत नहीं है। आमतौर से लोग इबादत नहीं कर सकते, लेकिन पूरे हिंदुस्तान और बड़े शहरों और तमाम रियासतों की अगर हम बात करें तो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी राहत जरूर अनलॉक 1 में दी गई है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कोरोना से जो लड़ाई अभी तक हम लड़ रहे थे, क्या वो लड़ाई अब और मुश्किल हो जाएगी, या आने वाले दिनों में अनलॉक का जो पीरियड होगा इसमें हम कोरोना से किस तरह से निपटेंगे? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। इबादत गाहों में किस तरह से जो गाइडलाइन है इस पर हम अमल कर पाएंगे, इन्हीं तमाम चीजों को आज प्राइम डिबेट में समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत जाना माना पहचाना चेहरा डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर फिजिशियन है। कई बार इससे पहले भी मेरे साथ डिबेट पर कोरोना के इशू पर ही आप जुड़ चुके हैं। मोहसिन वली साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर जॉन दयाल साहब स्पोक्स पर्सन है यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जॉन दयाल साहब, सर आपका भी इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में।
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब अक्सर हमारे साथ इस्लामी इश्यूज पर जुड़ते हैं और बात करते हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। हरपाल सिंह जी सिख रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी सदर हैं हिंदू महासभा के और अक्सर मेरे साथ डिबेट में आप जुड़ते रहते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए अभय उपाध्याय जी, जो कि एडिटर आउटपुट हैं नेशनल डेस्क न्यूज़ 18 के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अनलॉक हुआ है, लोगों को एक राहत जरूर मिली है, लेकिन इस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर अब इससे निपटा कैसे जाएगा? क्या वाकई में लोग अब इतने बेदार हो गए, इतने समझदार हो गए? क्या लोग अब वाकई में आत्मनिर्भर हो गए कि अपने से ही अब कोरोना के खिलाफ एक तरह से वो लड़ाई शुरू करेंगे? मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपसे ही ले लेता हूं सर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि खतरा बढ़ता जा रहा है। तकरीबन एक दिन में अब 10,000 केसेस मुल्क में आ रहे हैं। जब लॉकडाउन लगाया गया था उस वक्त हमने देखा था कि एक शहर में अब जितने केसेस हैं उतने केसेस पूरे मुल्क में थे, लेकिन तस्वीर बहुत बदल गई है। क्या अब जिस तरह के हालात हैं, चीजें खोली जा रही हैं, क्या ऐसे में हम कोरोना को शिकस्त दे पाएंगे? देखिए, चीजें वो खोली जा रही हैं तो हमारा गृह मंत्रालय इस पे बहुत सोबरली सीरियसली गौर कर रहा है। वो ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, जैसे कि उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसमें अमित शाह साहब जो हमारे गृह मंत्री हैं वो 20-20, 22-22 घंटे दफ्तर में रह के पूरे कोरोना के सेशन में काम किए। लेकिन एक परसेप्शन जो पब्लिक का है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पब्लिक बहुत डरी हुई है, बहुत ज़्यादा खौफ है। और रोज़ जब हम सुबह को उठते हैं और तादाद देखते हैं, क्योंकि टोटल तो इंडिया का तो रात में आता है, तो लोग इस उम्मीद से सोते हैं कि हमारे केसेस आज कम हो गए होंगे, लेकिन जब वो सुबह को जागते हैं या देर रात देखते हैं तो केसेस बढ़ जा रहे हैं। तो ये एक इसकी तबीयत है वायरस की, एक इसकी तासीर है, एक इसका कैरेक्टर है, इसकी ये जो हम जिसको समझे नहीं है, जिसको चाइना ने किसी को समझने नहीं दिया, छुपा छुपा के कुछ बताया नहीं, ना WHO को बताया, ना WHO हमें समझा सकी, इसका जो कैरेक्टर है ये किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है। और इस वक्त के इंडिया में, आज के इंडिया में जो खुल रहा है उसमें ये किस तरह मल्टीप्लाई करेगा, इसका सब डाटा चाइना के पास होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चाइना से अगर सब डिटेल आ जाती तो शायद हम लोगों को बहुत मदद मिलती आगे बढ़ने में, लेकिन अब जो मदद नहीं मिल रही है उसमें हम लाचार हैं। तो अभी अमवात हमारे यहाँ इंटरनेशनल से कंपैरिजन से बहुत कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इबादत करने के लिए, मैं एग्जाम्पल मस्जिद का दे रहा हूँ, जब बैतुल्लाह में और मस्जिद नबवी में वो अमाल बहुत कम हो रहे हैं, नहीं के बराबर, और हज का जो हमको अभी तक पता है, ऐलान हुआ है कि नहीं होगा, इतनी बड़ी इबादत, तो हमको बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करना चाहिए। आपने मुफ्ती साहिबान को बुला रखा है, रमजान में हम लोग मस्जिद में नहीं जा पाए, ईदगाह पे नहीं जा पाए, तो हमको बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, थ्रॉन्ग नहीं करना है वहाँ, थ्रॉन्ग नहीं करना है। और मिल के जैसे हम लोग आदत होती है मस्जिदों में नमाज के बाद बैठ जाते हैं और वहाँ और भी कुछ शगल करने लगते हैं, मस्जिद में बैठ के भीड़ बना लेते हैं, नहीं मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, भीड़ बना लेते हैं, तो उस सब से हमको बहुत बहुत बचना है। मतलब अब बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, अब एहतियात पहले से ज्यादा, मतलब खतरा भी अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है, तो पहले से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, कदम कदम पर एहतियात की जरूरत पड़ेगी। इस पर हम डॉक्टर साहब आगे भी हम बात करेंगे, तमाम मेहमानों को मैं जोड़ लेता हूं। डॉक्टर जॉन दयाल साहब, सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से मोहसिन वली साहब ने कहा कि खतरा तो जाहिर सी बात है वो सबके सामने है कि खतरा बढ़ता जा रहा है और खतरा बड़ा होता जा रहा है। क्या जॉन दयाल साहब आपको लगता है कि हुकूमत ने अब अपना काम कर दिया है, अब अवाम को और हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है आगे? अब्दुल आदमी हुकूमत ने एक काम तो कर दिया है, हमको एक तरीके से ट्रेन कर दिया है कि जो भी हुक्म हो, अच्छा हो बुरा हो, साइंटिफिक हो गैर साइंटिफिक हो, उसको इमीडिएटली हम मान जाते हैं। कोई उसमें हम पूछ नहीं मानते कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसके पीछे ज्ञान क्या है, उसके पीछे गवर्नेंस क्या है। या जब मर्जी आए, जो तारीख आए, जो डिसीजन लो, जब तादाद बढ़ रही है आप
लॉकआउट खोल रहे हो, जनता तक कम थी, आपने लॉकआउट किया। इसके पीछे आप अभी तक जनता को समझा नहीं सके। तो जनता रूल तो कर रही है, जनता मान तो रही है कानून, मगर वो एक जबरदस्ती तरीके से मान रही है। उसको विश्वास नहीं है कि इस कानून के पीछे, इस हुक्म के पीछे क्या है। मेन बात यहाँ पर। दूसरी बात, अब जैसे आपने कहा कि खुल गया है, सारे गिरजाघर खुल गए हैं, मगर गिरजा एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, वहां कुछ दस्तूर होते हैं। होली कम्युनियन जिसको हम कहते हैं, परम प्रसाद, ये लड्डू नहीं है। लड्डू का अपना अहम महत्व है, बताशे का अपना अलग महत्व है, कला प्रसाद का अपना अहम महत्व है, मगर जो उसको हम कहते हैं होली कम्युनियन, वो क्रिश्चियनिटी के ईसाई धर्म का कोर है, उसका बेस, उसका दिल है वो। होली कम्युनियन के बिना ईसाइयत नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं, कैथलिक खासकर और बाकी लोग भी, कि वो ईसा मसीह है, कोई ईश्वर एक तरीके से, अगर आप हिंदी में उसको समझाना मांगे तो। हालांकि हम तो परम प्रसाद हिंदी में कहते हैं, और हम सरकार को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो सबसे बड़े गुरु वगैरह है, उन्होंने पीएमओ को समझाने की कोशिश की है कि जब आप कहते हो कि ये नहीं कर रहे, हम अपनी तरफ से सारे एहतियात करेंगे, हाथ धोएंगे, इंफ्रारेड लगाएंगे, बाकी सब करेंगे। मगर कुछ चीजें जरूर होती है। जमात खड़ी हो रही है, 6 फुट दूरी पर हो सकता है, वो सब ठीक है, क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत और बाकी धर्म भी हिंदुस्तान में सब जगह फैले गए। नागालैंड में ईसाई है, मगर वहां पे कोविड नहीं है, तो वहां पे आप झटके भी मार सकते हो। केरला में, बंबई में, दिल्ली में ईसाई है, मगर कोविड भी बहुत है, यहाँ पे आपको हाथ मिलाना भी दूरी डर लगता है। तो हर जगह पर वहाँ के धर्मगुरु को, वहाँ के पादरी को, वहाँ के पुजारी को, वहाँ के मौलवी को, आप उसके दिमाग के ऊपर, उसका भी दिल है, उसके ऊपर छोड़िए कि वो कैसे इसको तजवीज करेगा। वो यकीन मान के चलिए कि उसको खुदा का खौफ है, यकीन मान के चलिए कि उसको अपनी प्रजा से, अपने फेलो वर्शिपर्स से प्यार है, किसी को खतरे में नहीं डालेगा। बिल्कुल। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहाँ पर डॉक्टर जॉन दयाल साहब कह रहे थे कि इबादत गाहें तो जरूर खुल गई हैं और इबादत करने का मौका भी मिल रहा है, लोग बड़ी तादाद में जा भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल खुल के इबादत करना चाहिए, जो रस्म रिवाज हैं वो एक तरह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। आप मंदिर तो जा रहे हैं पूजा करने के लिए, लेकिन वहां पर आप घंटा नहीं बजा सकते हैं, आपको वहां पर प्रसाद जो बंटता है वो एक तरह से नहीं मिलेगा, तो इबादत में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। सरकार के इस फैसले को कैसे आप देखते हैं कि इबादत का मौका भी मिल रहा है लेकिन चीजें भी अधूरी रह जा रही हैं? एक तो अबू जी देखिए, आपके चैनल पे बैठे हुए जितने महानुभाव हैं, सबको मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। जितने व्यूअर्स हैं सबके लिए मंगल कामना करता हूं। देखिए, कोरोना काल समय चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बार पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की मानवता संकट में है। और वर्तमान में देखो, सरकारें अपने अपने तरीके से कार्य करती है और सरकारों की कुछ कार्य अच्छे भी लगते हैं, कुछ बुरे भी लगते हैं। जैसे शराब की दुकानें जिस प्रकार से सरकार के द्वारा खोली गई, वो बिल्कुल निंदनीय था, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। और उसी के तहत और उनको उससे किसी प्रकार की उनको कठिनाई ऐसी दिखाई नहीं दी कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित हो रहा है, वहां पे नहीं देखा गया। लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक स्थल, जब धार्मिक स्थल मैं बोल रहा हूं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबकी बात और चर्च सबकी बातें कर रहा हूं, तो उस प्रकार से वो बंद कर दिया गया, वो बड़ा आश्चर्यजनक था। हमें लगता है कि अगर जो आपने धार्मिक स्थल बंद किया तो उसके साथ आपने शराब क्यों खोल दिया, ये बड़ा हमारे लिए चिंतन की विषय थी। क्योंकि देखिए, कोई भी धार्मिक जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो धार्मिक जुड़ा हुआ है, अगर पूजा प्रार्थना करता है, तो हमारी ये मान्यता है कि उसके द्वारा काफी चीज विपत्तियां नष्ट हो जाती है, काफी चीजें, संकट जो होता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड परमात्मा द्वारा रचित है, हम परमात्मा का नाम कुछ भी हम दे सकते हैं। तो हमारी तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी जो है उसमें हमारी आस्था है। तो जब आप उसको बंद कर देते हो, और एक तरफ जो अवगुण की चीजें हैं, जो शराब जिससे तमाम अवगुण उत्पन्न होता है, जिससे न सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है बल्कि अनेक प्रकार के घरों में क्लेश हो जाता है, अनेक दुराचार उत्पन्न होने लगता है, उसको सरकारें खोल दिया और मंदिरों को
बंद कर दिया, उसमें भी इतने दिनों के बाद जब सभी लोगों ने आपत्ति जताई तो खोला, उसमें भी कई चीजें। देखो, जो धार्मिक लोग हैं वो तो पूरी तरह कानून का पालन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक बात अवश्य है कि धार्मिक स्थल किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जाना चाहिए था, और अगर खोला गया तो उसमें निश्चित रूप से सभी धर्म गुरुओं को बुला करके, सभी धर्म के प्रतिनिधियों से बुला करके उसमें सलाह अगर लिया जाता तो इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा सार्थकता अगर किसी की होती तो धार्मिक जगत के लोगों की होती। और वर्तमान में भी बता दूं, चाहे सभी धर्मों के लोगों ने जिस प्रकार से लॉकडाउन में सेवा करने का काम किया, गरीबों की, मजदूरों की, प्रवासियों की, वो इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो। मानवता के स्तर पर सभी लोगों ने सेवा किया, अनेक सामाजिक संस्थाओं ने सेवा किया। जाहिर सी बात है कि जब आपने बंद किया था दोबारा से, जब चीजें आप खोल रहे थे, तो इसमें जितने इंटेलेक्चुअल या जो तमाम मजाहिब के जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, कम से कम उनसे एक राय मशवरा लेना चाहिए था कि किस तरह से अब जब चीजों को दोबारा से खोलने जा रहे हैं तो चीजों को किस तरह से अमलाया जाए, किस तरह से इन चीजों को नाफिज किया जाए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, हमने देखा कि लोग मस्जिदों में जा रहे हैं, बाकायदा हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है और थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है, लेकिन खालिद रशीद फरंगी महली साहब, सवाल ये उठ रहा है, क्या मुल्क की जितनी मस्जिदें हैं, गांव देहात की हम बात करें, छोटे कस्बों की बात करें, क्या वहां पर भी ये तमाम चीजें एक तरह से नाफिज की जाएंगी, उस पर अमल किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें और आप सबको और पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को इस कोविड-19 से हमेशा हमेशा के लिए निजात दे दे, और जो भी कोशिशें चल रही हैं उसमें हम सबको कामयाबी दिलाए, जिससे कि इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी का खात्मा किया जा सके। देखिए, इस बीमारी का कोई इलाज फ़िलहाल नहीं है, आप सब जानते हैं, प्रिकॉशंस के अलावा। तो जब इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, तो हमें आपको अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड के शरण में ही और उनके आगोश में ही आना होगा। और आपको ये भी समझना होगा कि हमारे मुल्क में स्पिरिचुअलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और एक बहुत बड़ा तबका है अपने मुल्क में जो कि 75 दिनों से इबादतगाहों में ना जा कर के उसके अंदर उदासी और मायूसी और डिप्रेशन पैदा हो रहा है। और ये डिप्रेशन और मायूसी और उदासी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव असर होता है, जो कि इस बीमारी से लड़ने में रुकावट बन रहा है। इस वजह से इबादतगाहों को खोला जाना चाहिए था। इबादतगाहें आज से खुली हैं और उसमें लोगों ने जाना शुरू किया है। आप सबको इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उस पर आज भी तमाम मसाजिद में सबने पूरी तरीके से अमल किया है, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजेशन का मसला हो, चाहे थर्मल स्कैनिंग हो। जहाँ तक सवाल गांव देहात के लेवल तक है, तो सवाल ये उठता है कि जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं गांव देहात के लेवल पर भी, तो उसमें क्या पूरी तरीके से उन नॉर्म्स को फॉलो किया जा सकता है जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं या जो WHO की एडवाइजरी है, वो नहीं फॉलो किया जा सकता। इस वजह से सिर्फ मसाजिद को या प्लेसेस ऑफ वर्शिप को अलग से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हम ये कहेंगे कि जब तमाम सेक्टर्स को खोल दिया गया है और रेस्टोरेंट में 50% आपने अलाउ किया है कि 50% कैपेसिटी में लोग जा सकते हैं, ऑफिसेज में इतने लोग जमा हो सकते हैं, तो इबादतगाहों में जो लिमिट की गई है 5 की, उसमें भी इजाफा होना चाहिए और इबादतगाहों में 50% कैपेसिटी को अलाउ किया जाना चाहिए, जिससे कि हम सब लोग मिल करके ऊपर वाले से ये दुआएं करें कि इस बीमारी से हमें और आपको पूरी तरीके से निजात मिले। और सबको ये अप्रिशिएट करना होगा कि चाहे ईद हो, चाहे पूरा रमज़ान हो, तमाम लोगों ने जो भी डायरेक्टिव्स थे उस पर पूरी तरीके से अमल करके एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में एक बहुत ही पॉजिटिव मिसाल पेश की है। इस वजह से हम समझते हैं कि इबादतगाहों को मज़ीद और उसमें फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि एहतियात की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से डॉक्टर मोहसिन वली साहब कह रहे थे कि ख़तरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अब जब इबादत का मौका मिला है और सरकार ने एक तरह से आवाम के हाथों में तमाम चीज़ें दे दी हैं कि आपको अब खुद से अपनी हिफाजत करनी है, तो ऐसे में और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी आगे। मैं हरपाल जी आपके पास आना चाहूँगा।
हरपाल जी, क्या आपको लगता है जो बात चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि जिस तरह से चीजों को अब खोला गया, एक तो पहली बात यह कि जो रिलीजियस प्लेसेस थे उन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन जब अब चीजें खोली जा रही थी तो उसमें कम से कम तमाम चीजों को अलाउ किया जाता, बहुत सी चीजों पर अभी भी रोक है। बिल्कुल सर, पूरी रोक है। गुरुद्वारा में मैं भी आज गुरुद्वारा जाके आया हूँ जी। माथा टेक के एक दरवाजे से अंदर गए, दूसरे दरवाजे से बाहर। वहां पे बैठने की परमिशन नहीं है, कोई बैठ नहीं सकता वहां पे। और मेरे को जो सरकार ने अपनी तरफ से जो गाइडलाइंस दी हैं, एक चीज पे बड़ी हैरानगी हो रही है जी। कि मंदिर में प्रसाद नहीं बट सकता, लेकिन रेस्टोरेंट वाला सब्जी बना के दाल बना के आपको खिला सकता है, वो खा सकते हो आप लोग। ये बिल्कुल बिल्कुल गुरुद्वारे का प्रसाद, मंदिर का प्रसाद आप नहीं खा सकते, ये समझ में नहीं आ रही है क्या बात है। इसके पीछे क्या बात हो सकती है मेरे को समझ में नहीं आ रही। क्या वहां पे उसको बेचने में टैक्स मिलेगा इसलिए? अगर गाइडलाइंस है तो उन गाइडलाइंस को सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सही। अगर गाड़ी में 50% लोग बैठ सकते हैं, बस में 50% लोग बैठ सकते हैं, तो गुरुद्वारे में तो 5 लोग भी नहीं बैठे जा रहे, वहां पे किसी को बैठाया ही नहीं जा रहा। सही। तो इसके लिए सरकार को अपनी गाइडलाइंस को दोबारा देखना चाहिए, दोबारा उसको सोचना चाहिए। क्योंकि जो हमारी एक बात और भी है, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, जब डॉक्टर के हाथ से बात चली जाती है तो वो कहता है दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो अब दुआ के लिए भी बंदा जाए तो वह दुआ ही ना कर पाए तो क्या फिर उसमें बात है। तो इसके लिए थोड़ी सी लोगों को सहूलत मिली है, उसके लिए सरकार का शुक्रिया है, धन्यवाद है, लेकिन उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए। बिल्कुल। मैं अभय उपाध्याय जी आपसे एक बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, मैं उसके बाद मोहसिन अली साहब आपके पास दोबारा से आ रहा हूं। अभय उपाध्याय जी, अब क्या लग रहा है कि जिस तरह से जाहिर सी बात है जितने हमारे गेस्ट हैं सबने कहा कि अच्छा कदम है, कम से कम चीजें जो है वो नॉर्मल हो रही हैं और इबादत गाहें खासतौर से जो हैं रिलीजियस प्लेसेस जो उन्हें खोला गया है, लेकिन यहां पर अभी पूरी तरह से एक तरह से अलाउ नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि जिस वक्त ये लॉकडाउन लगा था उस वक्त बहुत कम केसेस थे, लेकिन जब लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, चीजें खोली जा रही हैं, तो अब आप देखिए केसेस 2.5 लाख के ऊपर चले गए। फैसला सरकार का, अभय जी मेरा सवाल ये कि फैसला सरकार का उस वक्त गलत था या अब गलत है? देखिए, ये आप देखेंगे कि जब इतिहास में ऐसे कई मौके आते हैं जब सरकारों को फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, आप फैसला कोई भी ले उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत ही इनफ स्पेस होता है उसमें। कोरोना एक वैसा ही पीरियड है। आपने जब लॉकडाउन किया तो लोग ये कह रहे हैं कि 600 के आसपास ही था, आप थोड़ा 4-5 दिन का और मौका देते, लोग अपने घरों को पहुंच जाते, तो फिर उसके बाद लॉकडाउन होता तो इतनी अभी जो परिस्थिति है वो आपके सामने नहीं होती। लेकिन ये एक कंडीशन है, आप उस कंडीशन की भी आप जरा कल्पना कीजिए कि जहां राज्यों में मेडिकल सिस्टम तैयार नहीं था और लोगों में जागरूकता नहीं थी इसको लेके। आप देखिए, हमारे यहाँ एक कॉमन एक टेंडेंसी है, जैसे ही चीजों को थोड़ा सा आप रिलीफ देना शुरू करते हैं, लोग जरूरत से ज्यादा लिबर्टी लेते हैं। इसमें किसी धार्मिक स्थल आप और ये दुकान की बात या शहर गांव की छोड़ दीजिए, कल की आपने मरीन ड्राइव की जरा तस्वीर देखी होती। मुंबई में उम्मीद की जाती है मरीन ड्राइव पे लोग वॉक करने जाते हैं, 2.5 महीने का वक्त गुजर चुका, सभी लोग अवेयर हो चुके हैं, हजारों की भीड़ है वहां पर जी। तो फिर आप जैसे ढील देते हैं, थोड़ा लोगों को रिलीफ देते हैं, तो एक नॉर्मल टेंडेंसी हमारी, क्योंकि ये विजिबल थ्रेट नहीं है, इसमें आपके सामने अगर कोई सर्दी जुकाम भी कोई अगर आदमी पीड़ित आदमी हो तो आपको लगता है कि हाँ उसके अंदर बीमारी है। एसिम्प्टोमेटिक, डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में, बताते ही लगातार एसिम्प्टोमेटिक है, पता नहीं है, तो आप डर नहीं रहे हैं तो आप उससे ले सकते हैं। ऐसे में एक गाइडलाइंस की जरूरत तो है। ये ठीक है, क्रिटिसाइज हो सकता है, रेस्टोरेंट को आप खोल रहे हैं, बहुत ही तार्किक बात है। आप रेस्टोरेंट में काम ही है उसका खाना खिलाना, तो फिर मंदिर में प्रसाद या गुरुद्वारे में वहाँ लंगर लगता है, उसको आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इन चीजों पे बहस हो सकती है, लेकिन एक गाइडलाइंस की जरूरत है और उसके उस एहतियात के साथ हमको आगे बढ़ने की भी जरूरत है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन, तमाम जितने मजहबी रहनुमा जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए हैं, आपने उन्हें सुना, और चक्रपाणी महाराज जी हों या हरपाल जी हों, इन लोगों ने यही बात कही, जॉन दयाल जी ने भी यही बात कही और मौलाना ने भी यही बात कही कि चीजें तो खोल दी गई हैं, लेकिन उन चीजों में पूरी तरह से एक तरह से अलाउ नहीं किया जा रहा है। बहुत सी चीजें हैं, गुरुद्वारा में कुछ चीजों पर रोक लगाई गई, मस्जिद में अभी भी कुछ चीजों पर रोक है, इसी तरह से मंदिर और चर्च में बहुत सी चीजों पर रोक है। क्या आपको लगता है कि वाकई में जब इबादत का मौका दिया जा रहा था तो चीजें पूरी तरह से खोली जाती?
नहीं, अभी तो मुझे डर है। मैं जी। गवर्नमेंट ने किया उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ। मुझे लोगों को समझाना है कि वो बहुत ही दयानत के साथ अपने को सेल्फ डिस्टेंसिंग का पालन करें। बस तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ, बहुत काम की चीजें हैं। एक तो ये मास्क जरूर लगाएं, और मैं तो कहता हूँ घर के अंदर भी लगाने की कोई हर्ज नहीं। और दूसरा, हैंड सैनिटाइजेशन जो है जी, पानी से कर लें, ये अपने सैनिटाइजर से कर लें। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और डर के रहिए। अभी हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम ये गारंटी के साथ कहने लगे कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। बहुत जल्दी कोरोना के केसेस कम नहीं होंगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत जल्दी कोरोना के केसेस कम नहीं होंगे, इसलिए एज प्रूव्ड बढ़ेंगे। तो उस बढ़ते रहते कोरोना के सामने हमको बहुत एहतियात करनी है, और बाहर से आकर अपने बुजुर्गों से कतई नहीं मिलना है, बच्चों को एक्सपोज नहीं करना है, और बाहर का खाना भी कम खाना है। मैं रेस्टोरेंट वालों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ प्लीज। और आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। घर से बाहर मत निकलिए, बिल्कुल मत निकलिए, ना कहीं क्राउड करिए। इस वक्त ये जो वायरस है जो दिखाई नहीं देता है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और अभी जलजले की भी वो पेशेंट गोई हो गई है, तो शायद बहुत सारी चीजें, और बारिश आने वाली है जी। तो हमको इस वक्त के ये जो 2 या 3 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते आप मान जाइए, 3 हफ्ते बहुत एहतियात कीजिए। बहुत क्रूशियल होंगे। बिल्कुल, घर के अंदर पार्किंग, बाहर जाना, बाहर से आना, बिल्कुल सबसे एहतियात करिए, प्लीज करिए। कोरोना से बचिए, दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। दुश्मन जो है ये बहुत बड़ा है, जान का दुश्मन है। ऐसे में हम आगे भी बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने बताया कि सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है, बल्कि अब समाज में एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, एक दूसरे को अब ख्याल रखना होगा कि किस तरह से सामने वाले का भी हमें ख्याल रखना है और सामने वाला हमारा भी ख्याल रखे। इस पर और भी हम बात करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो धीरे धीरे हिंदुस्तान अब खुल रहा है। आज हमने देखा कि अनलॉक 1 के तहत बहुत सी चीजें खुल गई हैं, रेस्तोरां, बाजार और इसके अलावा खासतौर से मजहबी मकामात को खोल दिया गया है। हालांकि कई ऐसे शहर और ऐसी रियासतें हैं जहां पर अभी भी इबादत गाहों पर एक पाबंदी है और लिमिटेड लोग ही नमाज और पूजा कर पा रहे हैं। लेकिन मुल्क का एक बड़ा हिस्सा है जहां पर मजहबी मकामात को खोल दिया गया और आज बड़ी तादाद में लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च का एक तरह से जियारत की है। लेकिन क्या जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है, क्या ऐसे में अवाम इतने बेदार हैं कि इस खतरे का सामना कर पाएंगे? बहुत खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी अच्छी बातचीत हुई है इस इशू पर। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर जॉन दयाल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह से चीजें खोल दी गई हैं, ऐसे में अब सरकार का भी यही मानना है और बल्कि समाज में भी अब लोगों का ही मानना है कि अब इस खतरे से सामना हमें ही करना होगा। क्या आपको लगता है जॉन दयाल जी कि लोग इतने बेदार हैं समाज में जो इस खतरे का सामना कर पाएंगे? बेदार हैं, बेवकूफ नहीं है। यही बात मैं थोड़ा सा आपत्ति लेना मांगा था जब एडिटर महोदय कह रहे थे जी और उपमा दे रहे थे मरीन ड्राइव की। मरीन ड्राइव पर हो सकता है, मगर जब उनको पता है कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में अज्ञानी नहीं, और भी जो जगह दुआओं की होती हैं वहां पर ईश्वर के सामने जाना है, उससे पहली इबादत की है। औरतें सर पे दुपट्टा लगा लेती हैं, पुरुष निक्कर में नहीं जाते हैं, पाँव से जूते उतार ले जाते हैं। बिल्कुल, मुसलमान वजू करते हैं, बाकी लोग हाथ धोते हैं। ये कहीं से आया? कोई सरकार का नोटिस तो नहीं है। इबादत खुदा की दिल से आती है, दिमाग से नहीं आती। दिमाग से विज्ञान है, और जब दिल की इबादत और विज्ञान दोनों मिल जाएंगे, आप यकीन रखिए, चाहे नागालैंड हो या अमृतसर हो या दिल्ली हो या कोई और या गोवा हो, जो भी दुआ के ले जाएगा, जो भी इबादत के ले जाएगा, आंखें झुका के खुदा के कानून को मानते हुए, इंसान के कानून को मानते हुए जाएगा। ये यकीन रखिए। हमेशा हम लोगों को
हम आपके दुश्मन नहीं है, आपके दोस्त है, प्रजा के दोस्त है। कुछ थोड़ा सा तो हम लोगों से आप सलाह मशवरा कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब लोग बाजार के मुकाबले में इबादतगाहों का रुख करेंगे तो वहां पर तो एक डर होगा भगवान का और खुदा का, एक डर उनके दिलों में होगा, और जो गलतियां वो बाजार में या दूसरे मार्केट में दूसरी जगहों पर करेंगे वो कम से कम इबादतगाहों में तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, यही सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है कि मंदिर मस्जिद का जब लोग रुख करेंगे तो वो लोग इतने बेदार होंगे कि इन तमाम चीजों का ख्याल रखें? जिस तरह से जॉन दयाल साहब ने कहा कि मैरिन ड्राइव की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर तो लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे जा रहे हैं वो कम से कम अपने खुदा के सामने और भगवान के सामने इस तरह की गलती नहीं करेंगे, वो बेदार होंगे। चक्रपाणी महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना, जाहिर सी बात है क्योंकि अब इस पर उलमा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उलमा ने कहा कि भाई इबादत खाने खुलने चाहिए और मसाजिद खुलनी चाहिए, और अब इबादत क्योंकि लोग नहीं जा पा रहे हैं और मुश्किल के वक्त में लोग मस्जिदों की तरफ एक तरह से दौड़ते हैं, खुदा की तरफ दौड़ते हैं। क्या आपको लगता है, आज कई जगहों पर मैंने पढ़ा, कई उलमा ने कहा कि एक वक्त में मस्जिद में एक वक्त में कई जमातें की जा सकती हैं, क्या आपको लगता है कि एहतियातन इस तरह का कदम भी मसाजिद में उठाया जाना चाहिए? ये देखिए, मजहब इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है कि ना अपनी जानों को हलाकत में डालो जी, और ना अपनी वजह से दूसरे की जानों को हलाकत में डालो। आपने देखा कि तमाम इबादतगाहों में आज भी खासकर मसाजिद में पूरे प्रिकॉशंस अपनाए गए हैं जी। थर्मल चेकिंग भी हुई है, सैनिटाइजेशन भी हुआ है, दरी चांदनियों को हटा दिया गया है, लोग घरों से वजू कर अपने आप में एक सैनिटाइजेशन है। और जहाँ तक जमात का ताल्लुक है, जो कि यूपी में फिलहाल 5 ही लोगों को अलाउ किया गया है जी। तो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई, उसमें यही कहा गया है कि आप एक से ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो जमात कर लें। और आज भी यहाँ लखनऊ में मसाजिद में, हमारे यहाँ मस्जिद में भी और भी बहुत से मसाजिद में 3-3, 4-4 एक वक्त की जमातें हुई हैं। तो इस तरीके से अगर आगे भी सिलसिला जारी रहा तो लोग प्रिकॉशंस को भी अपनाते रहेंगे और इबादत भी कर सकेंगे। और सभी लोग जानते हैं कि कोई भी दवा नहीं है तो दुआ ही का सहारा है, लिहाजा लोग अपनी मर्जी से जब मसाजिद में जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे हम लोगों को नजात मिलेगी। बिल्कुल मौलाना, लेकिन यहाँ पर खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, मेरा सवाल एक और है कि आम तौर से मस्जिदों में हम लोग देखते हैं कि गाइडलाइन में कहा गया है कि 15-20 लोग जाएं और तमाम जो अहकामात हैं उस पर अमल करें। तो आम तौर से जो नमाजें होती हैं उसमें हम देखते हैं कि गाइडलाइन में जितने लोगों का कहा गया उतने ही लोग आम तौर से जो 5 वक्ता नमाजें होती हैं उसमें लोग जाते हैं। लेकिन ख़ासतौर से अगर हम जुमे की नमाज की बात करें तो जाहिर सी बात है उलमा के सामने जो मस्जिद इंतज़ामिया होगी उनके सामने एक मुश्किल ज़रूर होगी, उनके सामने एक चैलेंज ज़रूर होगा कि जुमे के नमाज को लेकर क्या कुछ करेंगे। जी हाँ, नहीं, ये यकीनी तौर पे जुमे के दिन का एक बड़ा मसला है, बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन को उस दिन, नंबर ऑफ नमाजीज़ को उस दिन लिमिट करना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि कोई आम हालात नहीं है, इमरजेंसी हालात हैं, लिहाजा इसमें पब्लिक खुद से भी कोऑपरेट कर रही है और जुमे में भी कोऑपरेट करेगी। जुमे की भी कई जमातें होंगी और जो जाहिर सी बात है 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या 10 साल से छोटे बच्चे, उनको पहले ही से आने के लिए मना किया गया है। तो उस हिसाब से भी आप देखें तो एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा पहले से मस्जिद से आने से उनको रोक दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी रश होगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से अभी तक सबने पूरा कोऑपरेट किया है, जुमे के दिन भी सब लोग खुद आगे बढ़कर कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल, इस पर मौलाना आपसे और बात करेंगे। मैं चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आना चाहूंगा। स्वामी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? चक्रपाणी महाराज जी,
जी आ रही है, जी 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 आ रही है। मेरा सवाल इससे पहले भी आपसे था, लेकिन शायद आवाज नहीं पहुंची। क्या चक्रपाणी महाराज जी लगता है कि क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा सारी चीजें खोल दी गई हैं, ऐसे में अब चैलेंज और बड़ा हो गया है, आपको अपने भगवान को और खुदा को याद भी करना और तमाम एहतियात भी अब एक तरह से आप पर लाजिम हो जाती हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि अब समस्या को विराम लगेगा, क्योंकि इतना अवश्य है। देखिए, जब हमारी देश की काफी आबादी है जो आस्थावान है, जो धर्म में आस्था रखता है, और उसके लिए अगर जो कुछ भी जब रास्ता नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि डॉक्टर भी किसी रोग में ये कह देता है कि नहीं अब आप नहीं बच पाओगे, और डॉक्टर भी कहता है कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, तो परमात्मा को याद करता है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है और प्रसाद लेता है और कई बार ठीक हो जाता है। तो आस्था एक ऐसी चीजें हैं कि जब दुनिया में कोई वायरस नहीं है, जब वायरस की दवा बनी है, वैक्सीन बनी है, तो निश्चित रूप से परमात्मा की जो प्रार्थना है वही काम आएगा। तो लेकिन एक बात अवश्य थी कि कोई भी एडवाइजरी जो सरकार द्वारा जारी की जा रही है, जिस विषय में की जा रही है, तो निश्चित रूप से उनसे जुड़े हुए लोगों को अगर वो बैठाते तो हमें लगता है कि एडवाइजरी जारी करने में और अच्छा होता, और वो समझते उनकी भावना को तो काफी अच्छा होता। क्योंकि अगर हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जो भी स्थान पे जाते हैं, तो हमारी एक अच्छा इच्छा होती है कि हम जब जाएं भगवान की प्रार्थना करें तो उसके साथ प्रसाद भी लें, और वो प्रसाद हमारे लिए हमारे कष्ट निवारण के लिए बहुत होता है, हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। और आज जो वैक्सीन नहीं, तो वैक्सीन का काम हमारा वो शरणामृत करता है, हमारा प्रसाद करता है। तो कहीं न हम घंटी जब बजाते हैं तो हमारी निगेटिविटी ऐसी खत्म हो जाती है, नकारात्मकता। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं और सबके लिए, पूरे विश्व कल्याण की कामना के लिए करते हैं। तो देखिए, जो भी कोई भी धार्मिक व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला, अगर वो प्रार्थना करता है तो उसकी ऊर्जा जो है पूरे विश्व कल्याण की कामना से होती है। अब शराबी जो पीता है वो तो शराब अपने लिए पीता, खुद भी बर्बाद होता है, परिवार को भी बर्बाद करता है। लेकिन अगर प्रार्थना कोई भी करता है तो ईश्वर को जो मानता है तो खुद के भी कल्याण करता है और सबकी भी कल्याण की कामना करता है। तो अब तो निश्चित रूप से प्रार्थना जो होगी, जो अपने अपने अनुसार लोग करेंगे, तो उससे और एक सकारात्मक आएगी और पूरी तरह एक पॉजिटिविटी जो पूरे देश में आएगी, इस पे कोई दो राय नहीं है। और लोग जो एडवाइजरी उसका पालन करेंगे, लेकिन सरकार को इसमें और ज्यादा छूट देना चाहिए। और पिछले दिनों आपको बताना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ इशारा भी किया था कि धर्म गुरुओं को बुला करके जो धार्मिक, उनसे भी राय लिया जाए इसको निपटारा करने के लिए। अगर सरकार जो सबको बुला करके इस पे चिंतन करे कि आखिर कैसे इसको निराकरण निकले, तो निश्चित रूप से धार्मिक जगत में इसके कई तरीके हैं कि इससे निराकरण किया जा सकता है। क्योंकि दुनिया सिर्फ वैक्सीनों पे नहीं चलती है, और धार्मिक जगत में कितने वैक्सीन है आप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के, और अनेक तरीके हैं जिसे मरता हुआ मरीज भी जी जाता है। तो इसलिए परमात्मा तो इस सृष्टि के पालनहार है, परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है। तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, कोरोना वायरस है, कौन सा वायरस है, लेकिन हम इस पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। आप शराब की दुकानें तो खुलवा दो और मंदिर मत खुलवाओ। आप रेस्टोरेंट में भोजन के लिए तो अलाउ कर दो 50%, लेकिन मंदिर और गुरुद्वारे में प्रसाद नहीं बांटने का अलाउ करो। तो ये बातें हजम नहीं होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है एडवाइजर जारी करने वाले लोग हैं, उनको कम से कम उससे जुड़े हुए लोगों से सलाह लेना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए, उसके बाद कोई भी चीज करे। बिल्कुल बिल्कुल, दवा जितनी जरूरी है दुआ भी उतनी ही जरूरी है। बहुत अच्छी बात स्वामी जी आपने कही है। मैं हरपाल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। हरपाल जी, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से, क्योंकि अब सरकार के सामने एक मसला इकोनॉमी का भी था, बिजनेस और कारोबार का भी एक मसला था, क्योंकि अब मार्केट, रेस्टोरेंट और तमाम चीजें, होटल, बाजार, ये तमाम चीजें सरकार ने खोली, तो ऐसे में क्या एक कंफ्यूजन सरकार के सामने था और मजबूरी थी सरकार के सामने इन मजहबी मकामात को खोलना, रिलीजियस जो प्लेसेस है इन्हें खोलना एक तरह से सरकार के सामने मजबूरी थी। सर, मजबूरी भी समझ सकते हो, जरूरत भी समझ सकते हो। लोगों की डिमांड थी, पिछली बार हमने भी चर्चा की इसी प्रोग्राम में कि धार्मिक स्थल खोले जाएं। तो देखिए, एक बात का आप अंतर देखिए, जिस दिन शराब की दुकानें खुली थी तो आप लोगों ने टीवी चैनल पे कितनी भीड़ें दिखाई थी, सही, कोई डिसिप्लिन नहीं था वहां पे। लेकिन आज धर्मस्थल खुले तो कितने डिसिप्लिन के साथ लोग वहां पे अपनी पूजा कर रहे हैं।
तो ये धार्मिक लोग जब काम करेंगे, धार्मिक वाले अपने अकीदे पे जाएंगे तो एक डिसिप्लिन से जाएंगे, वहां पे उनको कोई इसी तरह की धाफड़ा धफड़ी मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे शराब की दुकानों के बाहर किसी किस्म का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं ध्यान रखा गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज आप गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जाइए, बड़े तरीके से बाहर सेवादार खड़े हैं, उनके बाहर सैनिटाइज की मशीनें लगी हुई हैं, उनको बता रहे हैं कि आपने इधर से जाना है, अपने जूते को बाहर अपनी गाड़ी में रख करके आओ। हर तरीका, हर चीज का गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। सही। सरकार ने बोला कि आप अपने जूते अपनी गाड़ियों में रख के आओ। वहां पे जो जूते रखने का, जिसको हम गुरुद्वारे में जोड़ा घर कहते हैं, जहाँ पे जूते रखे जाते हैं, जोड़े रखे जाते हैं, वो बंद पड़े हैं। वहां पे कोई सेवा नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे भी फिर जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे, वहां पे भी भीड़ लगेगी। सो हर चीज का पालन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जो गाइडलाइंस हैं, अगर धर्म वाले नहीं पालन करेंगे तो कौन पालन करेगा? अगर धर्म वाले पालन करेंगे तो लोगों को समझा पाएंगे कि हमने कैसे बात करनी है। सो इस सरकार की इसको मजबूरी समझिए, चाहे लोगों की इतनी एक डिमांड बढ़ गई थी कि जब सब कुछ खुल सकता है तो धर्मस्थल क्यों नहीं खुल सकते? जब सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब आप बाजार खोल रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रहे हैं, तो इबादत खाने क्यों नहीं खुलते? इस पर सवाल वाकई में जरूर उठता। अभय उपाध्याय जी, क्या आपको नहीं लगता, जो सवाल मैंने अभी हरपाल सिंह जी से किया था, कि कहीं इबादत बाजार के चलते इन चीजों को खोलना मजबूरी तो नहीं बन गई? मैं हरपाल साहब आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं आपके पास जी। देखिए, दो बातें इसमें। एक बात आप बहुत ही सही उठा रहे हैं सवाल, कि जब बाजार खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, सब कुछ ओपन हो गया, तो फिर जो हमारे जो धार्मिक स्थल है, इनको क्यों नहीं खोला जाए? तो एक तो ये सवाल जाहिर सी बात है कि उठता, और जिन लोगों ने ये कायदा बनाया है उनके दिमाग में भी ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि जब हम सब ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि इसके साथ ही जीना है, तो चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। ओपन होने के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, हॉस्पिटल्स काम कर रही हैं, स्कूल कॉलेज के लिहाज से। और जब हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि इसके साथ रहना है, और हाथ को सैनिटाइज करना है, दूरी बना के रहनी है, और मास्क बना के रहना है, तो जब सारी चीज़ें सामान्य हो रही हैं, तो इसको आप मजबूरी समझ लें या एक सामान्यीकरण की तरफ लौटने की एक प्रक्रिया समझ लें कि हाँ, आप सब, जिसको सामान्यीकरण मतलब एक नॉर्मल चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हो रही हैं। तो एक अगर हम मंदिर को या मस्जिद को बंद करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो बता रहे हैं, आध्यात्मिकता की बात है, वो अपनी जगह पर है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। लेकिन बात यह भी है कि जब सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को ही क्यों उसमें उसे बार किया जाए ओपन करने से? बिल्कुल। और शायद यही है कि एक एहतियात के साथ उसको ओपन करने की बात गवर्नमेंट ने की है। 15 दिन 20 दिन का ऑब्जर्वेशन होगा, और हो सकता है कि उसके बाद सलाह मशविरा भी धर्मगुरुओं से किया जाए कि आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं आगे, और आप क्या क्या सजेशन देते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप थोड़ी गलतियां करते हैं, ट्रायल एंड एरर है, सीखते हैं, फिर उसको बेहतरी के लिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, यानी सरकार और इंतजामिया की नज़र इन तमाम चीज़ों पर होगी कि किस तरह से अमल इस पर किया जा रहा है। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, तमाम लोगों को आपने सुना है। मोहसिन वली साहब, जिस तरह से अभी हमारे जो खास मेहमान कह रहे थे कि जितनी दवा जरूरी है, दुआ भी उतनी ही जरूरी है, तो जो चीज़ें खोली गई इन्हें पहले से खुल जाना चाहिए था। लेकिन मोहसिन वली साहब, क्या अब इस चैलेंज से निपटेंगे कैसे? जाहिर सी बात है, 75 दिनों के बाद, 70 दिनों के बाद ये तमाम इबादत गाहें खोली गई हैं। अब ऐसे में इस चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा? ओह माय गॉड, डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? स्पीच हैज ऑन। जी जी, एडजस्ट कर लीजिए जी। हेलो जी जी, डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर मोहसिन वली साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जाहिर सी बात है कि टेक्निकल कोई बंदा वहां पर नहीं होता, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस वजह से भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये खुद से तमाम चीज़ें, टेक्निकल जो चीज़ें, वो हमारे मेहमान, हमारे पैनलिस्ट अपने से एक तरह से करते हैं। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास आऊँगा। मैं जॉन दयाल साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर, चैलेंज तो बहुत बड़ा है, और जो सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि अब लोगों को एक दूसरे का समाज में ख्याल रखना पड़ेगा। समाज को अगर बचाना है, लोगों को अगर इस मुश्किल से बचाना है, तो अब हमें एक दूसरे के लिए निकल कर आना पड़ेगा।
गई, जहाँ म्यूनिसपैलिटीज फेल हो गई, जहाँ पे सरकारी तंत्र फेल हो गए, वहां पे भूखों को खाना किसने खिलाया? सही। गुरुद्वारे से खाना आया, चर्च से खाना आया, मस्जिदों से खाना आया, एनजीओ जो चर्च और मस्जिद और बाकी लोग ही चला रहे हैं उनसे खाना आया। जब बसें जानी थी, जब तीमारदारी करनी थी, जब नर्सेस की जरूरत थी, कौन आया? जिस आदमी के दिल में खुदा का खौफ है, खुदा से प्रेम है, खुदा की इबादत करता, पहला कानून है कि अपने साथियों से इबादत करेगा। ये खून खराबा पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और ये कोई जुबानी बात भी नहीं है कि आप अक्सर पुराने जमाने में दूरदर्शन पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई गले मिलकर दिखाते थे। आत्मीयता एक पूरी चीज है। आत्मीयता हमको दूसरे में खुदा दिखाती है, कोई बुत खाना नहीं है। सबसे बड़ा मंदिर हमारा घर है, हमारा जिस्म है। सबसे बड़ा मंदिर हमारा दिल है, जहाँ पे ईश्वर रहता है। तो आप हमसे कम से कम बाइज्जत पेश आइए, हमको आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, हमारे पे थोड़ा सा आप यकीन कीजिए। आपको, देश को, अपने वासियों को, हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे अपने हैं। बिल्कुल। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, जाहिर सी बात है कि तमाम चीज़ों पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और हमने देखा कि जिस तरह से मसाजिद खुली हैं वहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि गाइडलाइन पर एक तरह से अमल किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे कम्युनिटी को और मुस्लिम समाज को कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों पर अमल किया जाए? क्या वाकई में तमाम के तमाम मुसलमान मस्जिद पहुंच जाएं इबादत करने के लिए, या अभी भी घरों पर ही रहकर इबादत की जाए? नहीं, मैं न्यूज़ 18 के ज़रिए से तमाम मुसलमानों से यही अपील करूँगा कि जो नॉर्म्स हैं उस पर पूरी तरीके से अमल करें, और 65 साल से ज़्यादा के जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग घरों पर ही नमाज़ पढ़ें। किसी को भी अगर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम भी है या कोई भी बीमारी है तो वो भी कोशिश करें कि वो घर पे नमाज़ पढ़ें, और सिर्फ उतने ही लोग एट अ टाइम जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ें जितने भी जिस भी स्टेट में के नॉर्म्स के मुताबिक अलाउड है। मास्क है, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है और थर्मल चेकिंग है। इसका पूरा एहतमाम किया जाए और किसी भी तरीके से नॉर्म्स को ना तोड़ा जाए, तभी जाकर के हम और आप सब लोग सेफ़ रह सकते हैं। अपनी जान के लिए और अपने घर वालों के जानों की हिफाजत के लिए ये करना ज़रूरी है। और ये जितने भी प्रिकॉशंस हैं ये आप समझ लें, सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी अरसे तक एक कहना चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं, बन जाएंगे और ऑलरेडी बन गए हैं। इस वजह से हम लोगों को इन तमाम प्रिकॉशंस को अपनाते हुए ही कई महीनों तक हम समझते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसमें बेहतर यही है कि मस्जिद वही लोग सिर्फ जाएं जो कि पूरे सेहतमंद हैं। और आखिरी बात यह है कि मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज़ ही नमाज़ पढ़ी जाए, सुन्नत और नफिल घर पर लौट कर ही पढ़ी जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए। ये जाहिर सी बात है कि आपकी बात पहुंचेगी। मैं हरपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत छोटा सा रिएक्शन और आपका पैगाम भी हम चाहेंगे कि सिख कम्युनिटी और समाज के लिए आपसे भी एक पैगाम चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। अपने जीवन का जीने का अंदाज बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, जी जी। इसमें हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हमको एक इस नए अंदाज से रहना है जिसमें खुद को भी बचाना है और लोगों का भी बचाओ। अपने बच्चों को भी, अपने बुजुर्गों को भी बचाना है, अपने अगल बगल में पड़ोस में रहने वालों को, अपने अगल बगल वालों को, सबका बचाव करना जरूरी है। सही। ये केवल सिख समाज की बात नहीं है, ये सबके लिए ये बात है। अब हमको अपने जीने का अंदाज बदलना पड़ेगा। इस चीज को बिल्कुल बेपरवाही, लापरवाही में हमको नहीं छोड़ देना पड़ेगा कि कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अभी आज मैं गुरुद्वारे की बात करूं, किसी भी धर्म स्थल की बात करें, हमने टीवी पे भी देखा, सभी धर्म स्थलों में जो भी लोग जा रहे हैं वो मास्क के साथ जा रहे हैं। ये जरूरी हो गया, हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया। गुरुद्वारा में एंटर करने से पहले वो हैंड सैनिटाइज करवा रहे हैं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया। हमने अपने घर में अंदर जाने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले हाथ को सैनिटाइज करके जाना है और आना है।
और मुंह को मास्क के ढकना ही ढकना। बिल्कुल, अब एहतियात की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है, वो ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, जो मैं बार बार डिबेट में एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे साथ जुड़ गए। मोहसिन वली साहब, एक छोटा सा रिएक्शन कि अगर लोग अपने घरों से निकलकर इबादत गाहों के लिए जा रहे हैं तो क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? क्या कुछ बताएंगे आप हमारे नाजरीन को? सबसे पहले एहतियात ये है कि भीड़ नहीं इकट्ठी करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, जुमा के बहाने से ये ना कहें कि जुमा ज्यादा जरूरी है, हुकूमत का काम बाद में है, हमारा धर्म पहले है। ये इस तरह के जो चोचले होते हैं ना, लोग प्रोवोक करते हैं, लोग तलाश में वेट करते हैं कि आज जुमा आएगा तो हम झगड़ा कराएंगे। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे, बगैर जरूरत इकट्ठे नहीं होंगे। कोरोना से भी डरिए, कोरोना बहुत खतरनाक है, अगले आने वाला एक महीना बहुत खतरनाक है। अपने बुजुर्गों को बचाइए और बिल्कुल आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं है। मस्जिद जाने के बहाने से बहुत ही एतदाल के साथ और बहुत ही शुस्तगी के साथ, बहुत ही सोबर एतबार से और बहुत ही समझदारी के साथ, किसी को शिकायत का मौका आप लोग नहीं देंगे। अपने घर में इबादत करिए, मस्जिद जाइए, ये आपकी चॉइस है, मैं इसमें मुदाखिल नहीं हो रहा हूं, लेकिन किसी को भी शिकायत का मौका, ना हुकूमत को, ना पड़ोसी को, ना रास्ते वाले को, ना किसी औरत को, ना मर्द को, ना बच्चे को, ना बूढ़े को, किसी को शिकायत का मौका मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नेक बंदा हूँ। और अजान जरूर दीजिए, जितनी बार आप नमाज पढ़ें अजान जरूर दीजिए। अजान में भी तासीर है कोरोना को कम करने की, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो इस्लाम का सबसे पहला वो है सीखने की चीज, और इस्लाम सिखाता है और बताता है। और दूसरा जो है पाकी बताता है, जिसको हम अब सैनिटाइजेशन कह रहे हैं। ये हमारे बड़ों ने जब से दुनिया बनी थी तब से बताया था कि सैनिटाइजेशन पाकी है, वो जो हमने बताया था। वो 5 टाइम वजू है जो इस्लाम ने बताया था। वो मास्क जो है वो महावीर जी ने बताया था जी। वो बांसुरी, वो एक्सरसाइज ने बताई थी। ये सब धर्मों में है जो है ये कोरोना से रोकथाम की, इसलिए हम एक हिंदुस्तानी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि खतरा बड़ा है, लेकिन अब होशियार अगर हम रहेंगे और चीजों को और ज्यादा समझेंगे और अब बेदार होना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत है। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं चाह रहा हूं कि एक 25 सेकंड में आप हिंदू कम्युनिटी के लिए और समाज के लिए और लोगों के लिए एक पैगाम न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से। देखिए, न्यूज़ 18 उर्दू के जो सार्थक ये बहस है, बहुत अच्छी बहस हुई है, सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात कही। और मैं सनातन धर्म के जितने हमारे अनुयायी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों में जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक जाएं और जो गाइडलाइन है उसके उनका पालन करें और साथ में ही प्रार्थना अपने लिए करें, लेकिन अपने साथ जो है परिवार के साथ जो है पूरे राष्ट्र के लिए करें, पूरे विश्व के लिए कामना करें। और दूसरी, ये संकट जो है पूरी मानवता पे है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की जो दूसरी प्रकार की ये मेरा धर्म है दूसरा धर्म, सबका धर्म ये है कि किसी तरह मानवता बचे। इसलिए बिल्कुल सही बात है, सबको मिलजुल कर इसका मुकाबला करना होगा। डॉक्टर जॉन दयाल साहब, एक आखिरी कमेंट और एक आखिरी पैगाम न्यूज़ 18 के जरिए। देखिए, बाइबल में लिखा गया है कि जो आपके ऊपर आसीन है, सरकारें, राजा महाराजा, डिक्टेटर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये बिना ईश्वर के आप नहीं कर सकते थे। ईश्वर ने आपके ऊपर रखा, इनका हुक्म मानिए। तो हुक्म तो मानेंगे, विज्ञान का हुक्म मानेंगे, सरकार का हुक्म मानेंगे। और हमारे जो लोग हैं धार्मिक, हिंदुस्तान बड़ा धार्मिक देश है, यहाँ के लोग ईश्वर का हुक्म हमेशा मानते हैं, सरकार का हुक्म भी मानते हैं। मगर मेरी आखिरी गुजारिश सरकार से है, जब भी आप धर्म के लिए कोई कानून बनाएं, बिल्कुल धर्म के लोगों के लिए कानून बनाएं, बिल्कुल जो चीजें जो गाइडलाइन बताई गई उस पर अमल करने की जरूरत है। बल्कि यूं हम कहेंगे कि गाइडलाइन से बढ़कर अब आपको खुद होशियार और बेदार रहने की जरूरत है, क्योंकि ये दुश्मन ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है हमारे आसपास। इस वजह से हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। जो चीजें हमारे जो रहनुमा है, जो हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने बताई है, इस पर अमल करने की, सख्ती से अमल करने की जरूरत है ताकि हम कोरोना को शिकस्त दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जॉन दयाल साहब, मोहसिन वली साहब, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, हरपाल सिंह जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी और अभय उपाध्याय जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।